नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूँ वो भारतीय सेना के जो प्रमुख अभियान रहे हैं दोस्तों, उसी के संबंध में जानकारी देने वाला हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि भारतीय सेना के जो प्रमुख अभियान रहे हैं उनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो जो भी महत्वपूर्ण अभियान हैं और जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला जो अभियान अपन अध्ययन करेंगे वह है ऑपरेशन नमस्ते। ये कोरोना काल में चलाया गया था दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना के द्वारा किस वर्ष अभियान चलाया गया था, तो आप बताओगे 2020 में। तो कोरोना के खिलाफ भारतीय सेना का ये अभियान था। दूसरा आता है अपने पास ऑपरेशन सूर्यहोक, जिसका पूर्व में नाम रखा गया था दोस्तों गंगा प्रहार। ये 2013 में चलाया गया अभियान था दोस्तों। आपको ज्ञात होगा कि 16 जून 2013 को उत्तराखंड स्थित जो केदारनाथ हैं वहाँ पर क्या हुआ था, भयंकर बाढ़ आई थी। तो उसी समय भारतीय सेना के द्वारा ये ऑपरेशन सूर्यहोक चलाया गया था। 19 जून को ऑपरेशन गंगा प्रहार लॉन्च किया था, जिसका नाम 21 जून को बदलकर ऑपरेशन सूर्यहोक कर दिया था। तो दोनों नाम ही आपको ध्यान में रखने हैं। पहले इसका नाम रखा था गंगा प्रहार, देन उसके बाद इसका नाम बदलकर ऑपरेशन सूर्यहोक कर दिया था। तो ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 बिंदु आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो ऑपरेशन सूर्यहोक जो भारतीय सेना का प्रमुख अभियान था, ये किस वर्ष चलाया गया, तो आप बताओगे 2013 में चलाया गया था। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड स्थित जो केदारनाथ हैं यहाँ पर भीषण बाढ़ कब आई थी, तो आप बताओगे 16 जून 2013 को आई थी, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो काफ़ी चर्चित अभियान था दोस्तों। अगला अभियान है दोस्तों ऑपरेशन पराक्रम। ये वर्ष 2001 में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अभियान था। आपको ज्ञात होगा दोस्तों कि दिसंबर 2001 में अपनी जो भारतीय संसद थी उस पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले में पाकिस्तान के हाथ होने के कुछ अहम सबूत मिले थे। तो इसी के चलते भारत के द्वारा पाकिस्तान पर कार्रवाई हेतु यह अभियान चलाया गया था, जो कि भारतीय सेना का अभियान था। तो महत्वपूर्ण अभियान है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन पराक्रम ये वर्ष 2001 में चलाया गया था। अगला जो अभियान है वह है दोस्तों ऑपरेशन पोलो। इसके संबंध में आपको जानकारी होगी क्योंकि इसका प्रश्न काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ऑपरेशन पोलो 1948 ईस्वी में चलाया गया अभियान था, जो कि भारतीय सेना का अभियान था। इसके माध्यम से क्या किया गया था दोस्तों, जो हैदराबाद रियासत थी उस समय उसको भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो हैदराबाद के निजाम के शासन का अंत कर इसे भारत संघ का हिस्सा बनाया गया था। यानी कि सैन्य बल के माध्यम से जो हैदराबाद रियासत थी इसको भारतीय संघ में मिलाया गया था। और इसके चलते ऑपरेशन पोलो जो अभियान चलाया गया था दोस्तों उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। यह वर्ष 1948 ईस्वी में चलाया गया था। तो महत्वपूर्ण अभियान है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन पोलो वर्ष 1948 ईस्वी का अभियान था, जो कि भारतीय सेना का अभियान था और इसके माध्यम से हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में मिलाया गया था। ठीक है। अगला अपने पास जो अभियान आता है जिसका नाम है दोस्तों ऑपरेशन विजय। ये 1961 ईस्वी में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अभियान था। इसके माध्यम से गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से छुड़ाकर भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला आता है अपने पास ऑपरेशन स्टेपल चेज। ये जो ऑपरेशन चलाया गया था यानी कि जो अभियान चलाया गया था ये 1971 ईस्वी में चलाया गया था। तो इतना ही ध्यान में रखना है आपको कि ऑपरेशन स्टेपल चेज वर्ष 1971 ईस्वी का भारतीय सेना का अभियान है। अगला आता है अपने पास ऑपरेशन ब्लू स्टार। यह वर्ष 1984 ईस्वी का भारतीय सेना का अभियान है। अगला जो अभियान आता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण आता है, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑपरेशन मेघदूत ये वर्ष 1984 ईस्वी में चलाया गया था दोस्तों। जो सियाचिन ग्लेशियर था दोस्तों जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उस समय, जिसके लगभग आधे हिस्से पर वापस से भारतीय सेना के माध्यम से भारत ने कब्जा कर लिया था। तो काफ़ी चर्चा वाला अभियान था दोस्तों। तो इसका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत वर्ष 1984 ईस्वी में भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया अभियान था और इसके माध्यम से जो सियाचिन ग्लेशियर का आधा हिस्सा था उसे अपने अधीन कर लिया गया था। ठीक है। अगला अभियान आता है दोस्तों ऑपरेशन पवन। यह वर्ष 1987 ईस्वी में चलाया गया था। इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशन विराट ये 1988 ईस्वी में चलाया गया था और ऑपरेशन त्रिशूल ये भी 1988 ईस्वी में चलाया गया था। तो ये तीनों जो अभियान थे ये श्रीलंका में चलाए गए थे। तो महत्वपूर्ण अभियान है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन त्रिशूल ये तीनों जो अभियान थे श्रीलंका में चलाए गए थे भारतीय सेना के द्वारा। इनकी डेट भी आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि सन भी ध्यान में रखना है। ऑपरेशन पवन 1987 ईस्वी का अभियान है। ऑपरेशन विराट 1988 ईस्वी का अभियान है
और ऑपरेशन त्रिशूल ये भी 1988 ईस्वी का अभियान है। ठीक है, तो इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, एक दो बार रीड करोगे तो याद हो जाएंगे। ऑपरेशन विजय, तो ये भी काफ़ी चर्चा वाला अभियान है दोस्तों, इसका भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये जो ऑपरेशन विजय भारतीय सेना का अभियान था, ये वर्ष 1999 ईस्वी का अभियान था। कारगिल में घुसे घुसपैठियों को वापस खदेड़ा गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण अभियान है, ध्यान में रखिएगा। अगला आता है अपने पास ऑपरेशन ऑल आउट, ये वर्ष 2015 में चलाया गया भारतीय सेना का अभियान था। असम के बोडो नक्सलियों को साफ करने के लिए चलाया गया ये अभियान था। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। ऑपरेशन ऑल आउट वर्ष 2015 में चलाया गया था और जो असम राज्य है अपना, वहाँ पर जो बोडो नक्सली थे उनको यहाँ से भगाया गया था, या आप कह सकते हो साफ किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन मैत्री ये वर्ष 2015 में चलाया गया भारतीय सेना का अभियान था। आपको पता है वर्ष 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप आया था दोस्तों, जो कि काफ़ी चर्चाओं में रहा था उस समय। तो भूकंपग्रस्त नेपाल में भारतीय सेना का राहत व बचाव कार्य इस ऑपरेशन के माध्यम से किया गया था। तो ऑपरेशन मैत्री वर्ष 2015 में चलाया गया था और नेपाल में चलाया गया था। ठीक है, अंतिम आता है अपने पास ऑपरेशन राहत, ये वर्ष 2015 में ही चलाया गया था। 2015 में यमन त्रासदी हुई थी दोस्तों, उसमें भारतीय व अन्य देशों के जो नागरिक थे उनको यमन से बाहर निकाला गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण अभियान है। तो इस प्रकार से ये जो सभी अभियान बताए हैं इन्हें आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से जनरली एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।